हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में इस कहानी की फीमेल लीड एंजिया एक मस्त रोमांटिक सा सपना देख रही थी, जहाँ पर कि वो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही है। लेकिन ये सपना उसे पिछले 5 सालों से आ रहा है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी उस लड़के को फेस क्लियर नहीं देख पाई। आज भी वो वही एक सपना देख रही थी। हमें पता चलता है कि एंजिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। वो एक एक्ट्रेस है और अच्छी खासी फेमस एक्ट्रेस है। कुछ अवार्ड शो वगैरह आज वो अटेंड करने के लिए जा रही थी। इस सपने से वो परेशान हो चुकी थी। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है, तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड अरेंज किया है। जैसे ही वो फ़ोन रखती है, सामने इस कहानी का मेल लीड रूहान आता है, जो कि एंजिया का बॉडीगार्ड था। वो इतना हॉट था कि एंजिया उसे देखते रह जाती है। रूहान उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मुझे तुम्हारे लिए हायर किया गया है। एंजिया रूहान के बारे में पूछने लगती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश करती है। हालांकि वो उसकी ब्यूटी से ही इतनी मिसमराइज थी कि वो रूहान को उसका बॉडीगार्ड बनाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वो ये कहती है कि जब तक वो अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ नहीं कर देता, उसका जॉब वो फाइनल नहीं करने वाली है। रूहान कहता है वो तो मैं तुरंत ही कर सकता हूँ, बट चिंता मत करो, जब मैंने बॉडीगार्ड का जॉब लिया है तुम्हारे लिए, तो मैं 24/7 तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। तो वो रूहान को ट्राई करने के लिए अपने अवार्ड शो में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि एंजिया के कुछ फैंस आए हुए थे। उन्हीं में से एक एंटी फैन भी था उनका, जो कि एंजिया पर अटैक करने के लिए आ जाता है। रूहान आकर के वहाँ पर एंजिया को सेव कर लेता है। जैसे ही रूहान ने यहाँ पर एंजिया को सेव किया, तभी वहाँ पर एंजिया समझ जाती है कि रूहान असल में बहुत ही कैपेबल है और वो उसका जॉब फाइनल कर देती है। जिस इंसान ने एंजिया पर अटैक किया था, उसे वहाँ से लेकर के जाया जाता है। हालांकि पता नहीं चल पाता है कि उसे किसने भेजा था, क्योंकि एंजिया फेमस होने के साथ साथ उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। और जब रूहान ने एंजिया को बचाया, तब पहली बार एंजिया को महसूस होता है कि रूहान को वो पहले से जानती है। वो उसके बहुत ही करीब है। कुछ तो है ऐसा जो उन दोनों के बीच है, जिसे कि वो जान नहीं पा रही है। एंजिया रूहान को अपने घर लेकर के जाती है, क्योंकि वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, तो वो उसके साथ 24/7 रहने वाला है। अब यहाँ पर रूहान उसके घर को चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। एंजिया उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो यहाँ पर बिना सोच खोले ही घर में एंटर कर गया है, लेकिन वो उसे कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड जो था। रूहान ध्यान से चारों तरफ देखता है और वो उसे कहता है, तो मुझे तो यहीं रहना होगा ना, क्योंकि मुझे तुम्हारा 24/7 प्रोटेक्शन जो करना है। एंजिया उसे कहती है कि नहीं, मेरे घर के सामने ही मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ्लैट है, तो तुम्हें वहाँ रहना होगा। तुम वहाँ से मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस घर के अंदर कोई मुझे हर्ट नहीं करेगा। रूहान ये बात मान जाता है, लेकिन रूहान की असली स्टोरी हमें पता चलती है। असल में वो एक अमीर घराने का रिच CEO है। उसे यहाँ पर 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि वो सब कुछ भूल गया था। सिर्फ उसके पास एंजिया की ये पिक थी, तो उसे ये डाउट होता है कि कहीं एंजिया उसके कार एक्सीडेंट में इंक्लूडेड तो नहीं है। उसका बेस्टी उसे कहता है तो फिर ठीक है, एंजिया बॉडीगार्ड हायर कर रही है, तुम वहाँ जाकर उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ। रूहान अपनी आइडेंटिटी हाइड करके इसी वजह से एंजिया के साथ बॉडीगार्ड बन के काम कर रहा है। रात में एंजी अपनी बेस्टी से बात कर रही थी। उसकी बेस्टी को बताती है उसने अपने बॉडीगार्ड को उसके बेस्टी के फ्लैट पर स्टे कराया है। उसकी बेस्टी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों एंजियो को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रूहान को ना जाने कितने सालों से जानती है। वो वापस से फिर वही सपना देख रही थी, जहाँ पर कि वो रूहान के साथ वापस से रोमांस कर रही है। ये हम व्यूवर्स देख पा रहे हैं, लेकिन एंजी अपने ड्रीम में ये क्लेरिफाई नहीं कर पाती है जिस लड़के के साथ वो है, क्या वो रूहान है या फिर कोई और। वो यही सब कुछ सोचते सोचते कार में रूहान का हाथ पकड़ी हुई थी। रूहान उसे छेड़ते हुए कहता है कि कहीं तुम मुझे लेकर के कुछ उस टाइप के ड्रीम्स वगैरह तो नहीं इमेजिन कर रहे हो। एंजिया काफ़ी एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। अब रूहान उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, इसी वजह से वो उसे अपने साथ ऑफिस भी चलने के लिए बोलती है। ऑफिस में अंदर जाती है तो वहाँ पर वो अपने बड़े स्टेप ब्रदर सैंग से मिलती है। एंजिया कुछ टाइम पहले तक सैंग को पसंद करती थी,
सैंग उसे कहता है, जो कुछ हुआ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड अरेंज करने का सोचा है। एनजे कहती है, ज़रूरत नहीं है, मैंने पर्सनल बॉडीगार्ड हायर कर लिया और तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हमारे बारे में रूमर्स फैलते रहते हैं कि हमारे बीच अफेयर भी चल रहा है। तभी सैंग की फियोंसे लिली यहाँ पर आती है। अब उसे देख करके एंजिया का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि असल में एंजिया जब सैंग से प्यार करती थी तो कुछ टाइम पहले उसका बर्थडे था। वो उसे गिफ्ट देने के लिए उसके ऑफिस गई हुई थी, जहाँ पर कि उसने सैंग को लिली को किस करते हुए देखा था। उसी समय से वो समझ गई थी कि सैंग उससे कभी प्यार नहीं कर सकता और उसने अपने वन साइडेड लव को वहीं पर ख़त्म कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट जो उसे आगे पता चलने वाले हैं, जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है। उस दिन के बाद से एंजिया कभी भी सैंग की तरफ उस नज़र से तो देख ही नहीं सकती। लिली यहाँ पर शो ऑफ करती है कि वो और सैंग बहुत ज़्यादा ही करीब है। अब यहाँ पर जो एंजिया थी वो इस तरीके से शो कर रही थी कि ये रहा मेरा बॉडीगार्ड रूहान, जिसे देख करके सैंग थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है। एंजिया उसे बिना पूछे बॉडीगार्ड कैसे रख सकती है। एंजिया कह रही है, ये मेरी लाइफ है, डिसीजन भी मेरा होगा। रूहान वहाँ से बाहर निकलता है। वो एंजिया के बारे में और भी बहुत कुछ पता लगा रहा था, साथ ही में सैंग के बारे में भी, लेकिन उन दोनों का रिलेशन उसे अपने एक्सीडेंट से निकलता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। अगले सीन में एंजिया अपनी शूटिंग को कंप्लीट कर रही थी। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। उसी मूवी में लिली भी काम कर रही थी। लिली वहाँ और सारे लोगों को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा करती थी। साथ ही में वो एंजिया से भी बहुत ज़्यादा उसे मानती है, ये चीज़ वो सबको दिखाती थी, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं था, ये तो एंजिया भी जानती थी। बीच में रूहान उसके सिचुएशन को संभालने के लिए आ जाता है। एक वहाँ का एम्प्लॉय एंजिया को सेट के पीछे लेकर के जाता है कि डायरेक्टर उससे मिलना चाह रहा है। एंजिया उससे मिलने के लिए जाती है, तभी वो उस पर अटैक कर देता है। उसके साथ बदतमीजी करने के लिए उसे अकेले में यहाँ लेकर के आया हुआ था। लिली ये सब कुछ अरेंज की थी और लिली ने एंजिया के फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल लिए थे, लेकिन एन समय पर रूहान वहाँ पर आ जाता है एंजिया को सेव करने के लिए। उस इंसान की पिटाई लगाते हुए वो एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एंजिया बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। वो एंजिया को कहता है कि आज के बाद उसे कहीं भी आना जाना हो तो वो उसे इन्फॉर्म करके जाएगी, तो ही तो रूहान उससे ऐसे बदमाश लोगों से प्रोटेक्ट कर पाएगा। एंजिया को ऐसा महसूस होता है कि रूहान उसका बॉडीगार्ड नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। जिस तरीके से वो उसका केयर कर रहा था, उसकी नज़रें तो कुछ और ही बोल रही थी। धीरे धीरे उनके बीच रोमांस क्रिएट तो होता है, लेकिन दोनों ही इस बात को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। और लिली ये चीज़ को नहीं देखती है कि रूहान और एंजिया के बीच क्या चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो दोनों जब भी करीब होते हैं तो उन दोनों को फ्लैशबैक के कुछ मेमोरीज यहाँ पर क्लिक करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आफ्टर दैट बिना किसी को कुछ बताए एंजिया स्टेज पर जाती है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है एंजिया के साथ काम करने वाला जो एक्टर था वो आया नहीं था। रूहान भी कुछ कम हॉट नहीं था, तो एंजिया रूहान को सजेस्ट करती है कि वो मेरे साथ मेल लीड का काम करेगा। रूहान ड्रेस्ड होकर के आता और वो काफ़ी हॉट लग रहा था। दोनों की पेयरिंग परफेक्ट लग रही थी। वो दोनों यहाँ पर अपनी शूट को कंप्लीट करते हैं। इस शूट में यहाँ पर इनका किसिंग सीन था और वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाता है। दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि असल में वो लोग तो यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर भी यहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड होने लगता है। जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद ही अलग होते हैं। आज का शूट पूरा करने के बाद एंजिया रेस्ट करने के लिए जाती है। कमरे से बाहर निकलती है तो सैंग उससे बात करने के लिए आया था। उसे कह रहा था कि जो कुछ आज सेट पर हुआ मुझे पता चला, मैं उस डायरेक्टर को छोड़ूंगा नहीं। एंजिया कहती है, ज़रूरत नहीं है, मेरे जो बॉडीगार्ड है उसने सिचुएशन संभाल लिया है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब तुम्हारे पर्सनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तभी वहाँ पर रूहान भी आता है। वह एंजिया को सैंग से बात करते हुए देखता है तो वह एंजिया के पास चले जाता है। अब रूहान को देख करके सैंग को काफ़ी गुस्सा आने लगा था, लेकिन एंजिया उसे क्लियर करती है, रूहान मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है और वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा ही। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। सैंग यहाँ पर गुस्से में उस डायरेक्टर के उसे हर्ट करने का ऑर्डर दे देता है जिसने कि एंजिया को हर्ट किया था। रूहान एंजिया के लिए डिनर लेकर के आया था और इस चक्कर में दोनों के बीच वापस से एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है।
जहाँ पर कि रोहान काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। एंजिया उसे कहती है तुम तो ऐसे कह रहे हो, शर्मा रहे हो जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट किस है। रोहान कहते हैं क्यों, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट किस नहीं था। एंजिया कहती है मैं एक्ट्रेस हूँ, किस करना तो मेरे काम का एक हिस्सा है, तो ये मेरा फर्स्ट किस कैसे हो सकता है। रोहान एंजिया की बातों को समझ रहा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मतलब एंजिया कहीं भी जाएगी तो रोहान को बता के जाएगी ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एंजिया अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए गई हुई थी। वो रोहान को बाहर ही रहने के लिए कहती है। जो उसकी साइकोलॉजिस्ट थी वो एंजिया को उसकी पास्ट की मेमोरीज वापस लाने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि एंजिया को ऐसा लगता था कि कुछ टाइम की ऐसी मेमोरीज है जो कि वो भूल चुकी है। इसी वजह से वो उसी से रिलेटेड ये सपना देखती रहती है। ट्रीटमेंट वगैरह लेने के बाद वो वहाँ से निकलती है। रोहान उससे पूछता है कि उसके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना उसका काम है, तो एंजिया साइकोलॉजी से क्यों मिल रही है, लेकिन एंजिया उसे नहीं बताती है। वो अपने दोस्त से उसे मिलाने के लिए लेकर के जाती है, क्योंकि एंजिया अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए गई हुई थी। रोहान को देख करके एंजिया की बेस्टी को लगता है कि ये कहीं देखा देखा सा है। वो उसकी असली आइडेंटिटी से उसे मैच करने का सोच रही थी, बट सोचती नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। जिस इंसान के बारे में वो कंपेयर कर रही है असल में 5 साल पहले तो उसका डेथ हो चुका है। उसकी फैमिली ने खुद ही यहाँ पर अनाउंस किया, तो फिर जिंदा कैसे हो सकता है। वो एंजिया को छेड़ रही थी कि रूहान इतना हॉट है, तुम इसके साथ इंटीमेट हो या नहीं। एंजिया कहती है यार क्या बात करती है, वो मेरा बॉडीगार्ड है। तभी वहाँ पर सैंग लिली को लेकर के आ जाता है। अब लिली यहाँ पर सैंग को ये दिखा रही थी कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। एंजिया की फ्रेंड तो फुल ऑन फ्लर्टिंग रूहान के साथ कर रही थी, लेकिन रूहान उसे भाव नहीं दे रहा था। लिली यही दिखाने में बिजी थी कि वो सैंग के साथ कितनी क्लोज है, लेकिन एंजिया ये दिखाती है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एंजिया और रूहान यहाँ पर ट्रेंड कर रहे थे। एंजिया रूहान के साथ वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने पर सैंग लिली पर गुस्सा करता है कि तुमने जो ट्रिक किया है वो दोबारा मत करना, रूहान के साथ एंजिया वाला। ये सुनते ही लिली को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो एंजिया को सैंग के लाइफ से निकालने का प्लान करती है। प्लान के लिए वो किसी इंसान को फ़ोन करती है जो कल उसके साथ सेट पर जाने वाला था। वहीं दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं एंजिया अपने दोस्त के साथ थोड़ी बहुत ड्रिंक वगैरह करती है और फिर रूहान वहाँ से उसे घर लेकर के जाता है। घर पर जो एंजिया थी वो और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि एक टाइम था जब वो सैंग को प्यार करती थी, लेकिन चीज़ें किस तरीके से बदल गई। ड्रंक होने की वजह से वो रूहान को वही वो सपने वाला लड़का समझ रही थी। और जब रूहान यहाँ पर आता है तब एंजिया उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलती है, लेकिन रूहान जानता था कि एंजिया ड्रंक है और फिर अगली सुबह वो इस बात को रिग्रेट करेगी। लेकिन एंजिया उसे कहती है कि तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो और मेरी विशेष को सेटिस्फाई करना ही तुम्हारा जॉब है। ये कह के वो आंखें पड़ती है और रूहान को किस करने लगती है। रूहान काफ़ी टाइम तक एंजिया को रेजिस्ट करता है और एंजिया यहाँ पर फिर मस्त घोड़े बेच के सोने लगती है। रूहान उसे कमरे में लेके जाता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो कल रात जो कुछ हुआ उस बात को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थी। उसे उसकी ऑफिस से वहाँ स्टेज से कॉल आ रहा था। एंजिया को जल्दी जल्दी शूट के लिए जाना था। रेडी वेडी हो करके वो वहाँ निकलती है तो रूहान उसे कहता है कि चलो साथ में चलते हैं। कल रात के बाद वो एंजिया के साथ थोड़ा और क्लोज बिहेवियर कर रहा था और ये बात एंजिया भी नोटिस कर रही थी। दूसरे दिन एंजिया अपनी बेस्टी के साथ मेल क्लब में पार्टी करने के लिए जाती है। बहुत सारे हॉट हॉट बंदे थे वहाँ पर। रोहान भी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाता है। एंजिया उसे पूछने लगती है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो रोहान भी उसे सवाल करता है तुम तो शूटिंग पर थी ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब एंजिया उसे कहती है कि ठीक है बाबू मैं जा रही हूँ। रोहान भी एंजिया के पीछे पीछे जाता है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के लिए जेलस फील कर रहे थे, बस इस बात को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अगले सीन में एंजिया वापस से अपने साइकोलॉजिस्ट के पास थी। जितना ही वो उसे ट्रीटमेंट ले रही थी उतना ही इस सच के करीब जा रही थी कि वो सपने वाला बंदा रूहान है। इस बार उसने कुछ नया देखा था। उसने ये देखा था कि असल में वो एक लड़की जो कि खून से पूरा कवर्ड है वो उसे सेव करने के लिए बोल रही है। वो रोते हुए होश में आती है। उसकी साइकोलॉजिस्ट उसे काम डाउन करती है और कहती है कि शायद वो उसकी वो
मेमोरी है जो कि वो खो चुकी है। यहाँ पर एंजिया को पता नहीं था पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए एक बुरे ट्रॉमा के अलावा और कुछ नहीं था। वहाँ से निकल कर के एंजिया अपने सेट पर आ जाती है। सारे ही लिली के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लिली अपने साथ एक बड़े एक्टर को लेकर के आई थी और वो अपने साथ वहाँ पर उसे ऑडिशन देने के लिए बोल रही थी। अब उनका और लिली का जो एक्टिंग था वो तो सही ही जाता है। उसने जानबूझ करके एंजिया के लिए कोई और एक्टर नहीं छोड़ा था। अब एंजिया को अकेले एक्टिंग करनी पड़ती। वो कहती है, किसने कहा कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है? मेरा पार्टनर रूहान है ना, जिसके साथ कि मैं एक्टिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर वह रूहान के साथ ऑडिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। उन दोनों की एक्टिंग स्टार्ट होती है और ये इमोशनल एंड रोमांटिक सीन इतना परफेक्ट था कि सारे ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाले इमोशनल हो जाते हैं। और जो डायरेक्टर था वह एंजिया को ही इस ड्रामा का फीमेल लीड चूज करता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और ये देख करके लिली को जेलस होने लगता है कि एंजिया हमेशा ही मेरी लाइमलाइट चोरी कर लेती है। मैंने इतना मेहनत किया यहाँ ऑडिशन पास आउट करने के लिए, लेकिन एंजिया ने इतनी आसान तरीके से यहाँ पर ये ऑडिशन पास आउट कर लिया। उसे एंजिया से और ज़्यादा जेलस होने लगता है। हम लोग देखते हैं कि रोहन का बेस्ट ही यहाँ पर आता है और उसने इस ड्रामा में इन्वेस्ट किया था। जब लिली एंजिया को फीमेल लीड के पोजीशन से हटाने का कोशिश कर रही थी, तब वह यहाँ पर आकर के एंजिया का सपोर्ट करता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जानबूझ करके लिली एंजिया को प्रोवोक करती है और एंजिया लिली को थप्पड़ मार देती है। लिली कहती है, अब यहाँ पर तो पेपरजी को शॉट मिल गया, अब तो तुम गई यहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया चुपचाप अपनी शूटिंग पर फोकस की हुई थी। लिली बार बार एक ही शॉट दिलवा रही थी, जहाँ पर कि उसके ऊपर एंजिया के ऊपर उसे ठंडे पानी डालना था। वो वापस से एंजिया को प्रोवोक करने के लिए यहाँ पर आती है और खुद ही नीचे गिरती है और सारा ब्लेम एंजिया पे लगा देती है। जो भी नेटिजन्स थे वो लोग यहाँ पर एंजिया को ही गलत ठहरा रहे थे, ये कहते हुए कि वो ऐसे लिली को कैसे परेशान कर सकती है। सैंग भी उसे कॉल करके कहता है कि लिली को मत परेशान करो, ऑलरेडी बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे ट्रेंडिंग सर्चेस को डाउन किया है। अब एंजिया को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन रोहान यहाँ पर एंजिया के सपोर्ट में आता है और उसे कहता है कि अगर वो उसे रिवॉर्ड देगी तो वो इसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एंजिया उसे कहती है कि मैं खुद को क्यों प्रूव करूँ, मैं जानती हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ। रोहन उसे कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर बाहर जो भी लिली के फैंस थे वो आकर के एंजिया को लिली को सॉरी बोलने के लिए कह रहे थे। एंजिया भी यहाँ पर बाहर आती है और कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं किसी को सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। लेकिन वो लोग अब एंजिया को हर्ट करने का कोशिश कर रहे थे। रोहन बीच में आता है और वो यहाँ पर आकर के अपने साइड से एंजिया को क्लेरिफाई कर देता है कि एंजिया ने लिली को हर्ट नहीं किया था, बल्कि उसने जानबूझ करके एंजिया को फंसाया है। अब सैंग यहाँ पर आता है, जब वो देखता है कि लिली की असलियत यहाँ पर सामने आ चुकी है तो जैसे तैसे करके वो सिचुएशन को हैंडल आउट करता है। एंजिया को तो पता ही था कि सैंग लिली को सपोर्ट करने वाला है और रूहान के साथ चुपचाप वहाँ से घर लौटने लगती है। दोनों के बीच एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होता है। एंजिया खुद को कंट्रोल ना करते हुए आगे बढ़ती है और रूहान को किस कर लेती है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल ही थी और पूरी दुनिया में से फ़िलहाल एक रूहान ही था जो कि उसका सपोर्ट कर रहा था। एंजिया को ऐसा लगने लगा था कि शायद वो रूहान से प्यार करने लगी है, पर जो भी हो वो अपने इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर रूहान के साथ रोमांस कर रही थी। दोनों वहाँ से घर जाते हैं और घर जा कर के फाइनली इंटीमेट होते हैं। कुछ टाइम बाद एंजिया रूहान के रिंग को देखती है। उस पर जो बटरफ्लाई बना था उससे उसके सपने का वो लड़का बिल्कुल मैच कर रहा था।
एंजिया को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने लगती है कि जो रूहान है वो उसका सपना वाला लड़का है। रूहान बताता है कि मेरी माँ का है, जो कि इस दुनिया में नहीं है। एंजिया को रूहान के लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है। रूहान जब सो रहा था तब वो कमरे से बाहर निकलती है। उसे उसकी बेस्टी का कॉल आ रहा था। वो बताती है कि जो तुम्हारा बॉडीगार्ड रूहान है वो असल में इस फैमिली का सन है। एक्सीडेंट के बाद उसकी फैमिली ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। असल में कुछ साल पहले जब रूहान की माँ का मौत हुआ था तब रूहान को ऐसा लगता था कि अंडरवर्ल्ड माफिया से कनेक्शन होने की वजह से उन लोगों ने उसकी माँ को मार डाला। वर्सी सच को पता लगाना चाह रहा था और इस चक्कर में उसका बिहेवियर काफ़ी वियर्ड हो जाता है। उसके घर वाले उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और जैसे ही रूहान का एक्सीडेंट होता है सारे उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। एंजिया को यहाँ पर रूहान से काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आने लगती है। जब भी वो सोती थी या रूहान के करीब होती थी तो फ्लैशबैक में से काफ़ी सारी चीज़ें अब रूहान से रिलेटेड आने लगी थी। इनफैक्ट डॉक्टर के साथ जो वो अपना अपॉइंटमेंट लेती थी साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें उसे अब साफ दिख रही थी। किस तरीके से रूहान जो है वो उसके सपने में आया करता है। अब वो अपनी बेइज्जती हुई बातें बताती तो है लेकिन रूहान से इस बारे में नहीं पूछती है, ये सोचते हुए कि वो खुद ही चेक करेगी रूहान की लॉयल्टी, क्या वो सच बोल रहा है या फिर वो चीज़ों को भूल चुका है उसकी तरह। रूहान को पता नहीं था कि एंजिया उसका सच जान चुकी है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि सैंग लिली पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मेरी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। सैंग आगे बढ़ के लिली को किस कर लेता है। अगले दिन सैंग और लिली का एंगेजमेंट अनाउंस होने वाला था, तो यहाँ पर वो एंजिया को शो ऑफ कर रही थी। सैंग उसे गिफ्ट दिया। तभी वहाँ पर सैंग सबके सामने अनाउंस करता है कि असल में वो लिली के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं कर रहा है। लिली जिस तरीके की लड़की है और उसकी फैमिली जिस 2 नंबर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, इस वजह से वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है। इसी वजह से वो लिली के साथ एंगेजमेंट नहीं कर रहा है। लिली इन सब का जिम्मेदार एंजिया पर ठहराते हुए कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बात पर एंजी उसे कहती है कि तुम गलत हो, ये सब कुछ सैंग के लालच की वजह से हुआ है। लिली याद करती है कि भी एक दिन पहले ही अपने डैड को अपनी सारी प्रॉपर्टी उसने सैंग को देने के लिए कहा था ताकि वो उससे शादी करे, और इसके बाद ही सैंग ने अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया। तो वह समझ जाती है कि सैंग ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। एंजिया रोहन से पूछती है कि कहीं वो उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना। रोहन उसे कहता है नहीं, क्यों, क्या हुआ। उसे नहीं पता था कि एंजिया सब कुछ जान चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एंजिया अपनी शूटिंग में लगी हुई थी। लिली अपनी शूटिंग कर रही थी और यहाँ पर एंजिया जिस तार से जुड़ी हुई थी उसे जंप करना था। एक इंसान यहाँ पर उसे तोड़ देता है। वो नीचे गिरने लगती है। रूहान उसे बचाने के लिए आता है। उसका सर टकराता है और फ्लैशबैक में से सब कुछ याद आ जाता है। किस तरीके से वो जिस सिटी में गया हुआ था अपनी मॉम की मौत के बारे में पता करने के लिए, वहाँ पर वो एंजिया से पहली बार मिला था। जितने दिन वो दोनों साथ में थे उन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था। उसे सब कुछ यहाँ पर याद आ जाता है और थोड़ी बहुत चीज़ें तो एंजिया को भी याद आई थी, लेकिन फिर भी वो रूहान से खुलकर पूछती नहीं है। रूहान यहाँ पर एंजिया को नहीं बताता है जब तक वो कुछ चीज़ों को खुद क्लेरिफाई नहीं कर लेता। जिस इंसान ने ऐसा किया था वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि लिली ने ऐसा करने के लिए कहा था। इधर लिली सैंग से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है मैंने तुमसे बड़ा सेल्फिश इंसान नहीं देखा, तुमने ये सब कुछ जानबूझ करके किया। यानी सैंग ने लिली को ये सब कुछ करने के लिए बोला था। वो एंजिया को पूरी तरीके से अकेला कर देना चाह रहा था ताकि उसके लाइफ में कोई ना रहे और वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचे। सैंग उसे कहता है खबरदार अगर ये बातें एंजिया तक गई तो। लिली हंसते हुए कहती है तुमने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब भी यहाँ पर तुम्हारा ही सपोर्ट करूँगी। सैंग तुम बहुत बुरे हो, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सैंग को अब डर था कि एंजिया को पता चल जाएगा तो वो उसे छोड़ देगी। एंजिया हॉस्पिटल में थी उस एक्सीडेंट के बाद। उसने गार्ड्स लगाए हुए थे ताकि एंजिया वहाँ से ना निकल सके। एंजिया सैंग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो उसे जाना अलाउ नहीं करता है। रूहान यहाँ पर फेक डॉक्टर बन करके एंजिया से मिलने के लिए आता है। एंजिया उसे देखती ही उसे किस कर लेती है। रूहान से वो कहती है तो अब भी तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाले। तब रूहान उसे सब कुछ बोलने लगता है। उस एक्सीडेंट के बाद उसे भी सब कुछ याद आ गया है। कार एक्सीडेंट में वो एंजिया को भूल गया था। एंजिया के साथ कि उसकी मेमोरीज उसने कहाँ रखी है, उसे सारी बातें याद आ चुकी थी। वो कहता है कि वो एंजिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस एक्सीडेंट में वो एंजिया को भूल चुका था। वो अपनी मॉम के कातिलों को ढूंढ रहा है।
एंजिया भी खुश हो जाती है कि चलो कम से कम रूहान को सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन अब रूहान को एक कॉल आता है और उसे अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ेगा। हालांकि इसमें उसकी जान को बहुत खतरा है। जिसने भी उसके मॉम को मारा उन्हें ढूंढने के लिए एंजिया कहती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी। रूहान सही सलामत वापस आएगा उसके पास। रूहान वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी तभी सैम एंजिया को लेने के लिए आता है। एंजिया उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि जो उसके साइकोलॉजिस्ट थे उसे डरा धमका करके सैंग ने ही एंजिया की मेमोरी को ट्विस्ट करने के लिए बोला था ताकि एंजिया को वो पास्ट वाली मेमोरी याद ना आ सके। लेकिन एंजिया को सब कुछ याद आ गया था जब असल में वो साइकोलॉजिस्ट एंजिया का ट्रीटमेंट करती है। तो वो यहाँ पर सैंग को ये बात नहीं बताती है कि उसे उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अगले 1-2 दिन बीतते हैं। एंजिया रूहान से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो सैंग के साथ बिल्कुल नॉर्मली रह रही थी जैसे कि वो उसके साथ नॉर्मली रहना चाहती है। एक दिन उसे न्यूज़ आता है कि रूहान शायद असल में मर गया, वो इस दुनिया में नहीं है। ये न्यूज़ देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और सोचने लगती है कि नहीं, वो रूहान को नहीं खो सकती है। खुद को संभालते हुए वो रूहान को ढूंढने का कोशिश करती है। हम लोग देखते हैं कि रूहान इनडायरेक्टली एंजिया के आसपास ही था, बस वो मौका ढूंढ रहा था उससे अकेले मिलने का। जैसे ही रूहान यहाँ से एंजिया को छोड़ करके जाता है, सैंग उसे छोड़ करके जाता है, रूहान उससे मिलने के लिए आ जाता है। एंजिया रूहान को किस कर लेती है और कहती है तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। हालांकि वो इंजर्ड था लेकिन फिर भी ठीक ही था। रूहान उसे कहता है कि फाइनली मैंने अपने मॉम के साइड का प्रॉब्लम 90% सॉल्व कर लिया है। मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हें मिलने के लिए आया था। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सैंग ने लिली को ऐसे कैद करके रखा हुआ था। वो उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी और कहती है तुम्हारा भी एक दिन यही दिन आने वाला है। लेकिन सैंग ने खुद को क्लियर करने के लिए सारे प्लान करके रखे हुए थे। एंजिया रूहान के साथ अपने फ्लैट में रोमांसबाजी कर रही थी तभी सैंग एंजिया से मिलने के लिए आ जाता है। अब एंजिया ने रूहान को छुपे रहने के लिए बोला था ताकि उसे पता ना चल सके। एंजिया सैंग के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे कि सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल ही है। उसके जाते हैं रूहान और एंजिया वापस से अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन रूहान एंजिया को उस पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर के सारे मास्क पहने हुए लोग आए हुए थे और उनमें से कुछ लड़कियां यहाँ पर उन्हें रिझाने का कोशिश कर रही थी, जिनमें से एक एंजिया भी थी। उनमें से एक लड़का यहाँ पर एंजिया को छेड़ने लगता है और उसे बाय करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो एंजिया थी वो सैंग से कहने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो उसे हर्ट करने का कोशिश कर रहा है। इस बात पर रूहान उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हर्ट करने का कोशिश कैसे कर सकता हूँ, तुम तो मेरे स्टेप सिस्टर हो ना, और मैं तो तुमसे प्यार करता था। एंजिया कहती है प्यार, तुम्हारे इतना घटिया प्यार तो मुझे नहीं चाहिए। तभी उन मास्क में से रूहान बाहर आता है। असल में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रूहान और एंजिया का प्लान था। यहाँ पर सैंग की असलियत सामने लाने के लिए एंजिया कहती है तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से तुमने मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली हूँ। दैट्स वाई तुमने ये सब कुछ किया। गुस्से में आकर के जो सैंग था वो रोहन पर गोली चलाने वाला था, लेकिन बीच में एंजी आ जाती है और गोली उसे लग जाता है, जिस वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में यहाँ पर सैंग को जेल हो जाता है। हमें पता चलता है कि जो एंजिया थी वो असल में यहाँ पर लिली का मदद कर रही थी क्योंकि लिली ने उसे सच्चाई बता दिया था कि ये सब कुछ उसने सैंग ही करने पर किया था। तो अब लिली जेल से बाहर थी और उसे यहाँ पर अपनी नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा था। वो एंजिया को हर्ट नहीं करना चाह रही थी, उसने ये सब कुछ सैंग के करने पर किया था। एंजिया ये सब बता देती कि उसे सब कुछ पता था कि साइकोलॉजिस्ट को तुम्ही ने मेरी ये सारी मेमोरी भूलने के लिए मजबूर किया था।
मैं और रोहान हम दोनों एक हो चुके हैं। सहंग अब जेल में सड़ने वाला था। कहानी के एंडिंग में रोहान और एनजे दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।